students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will do the strain topic. Okay, last lecture हमने क्या किया था, हमने इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स के एक बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया था. ठीक है, आज हम उस कंसेप्ट को आगे यूज करेंगे. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था. आज उसी में एक रिलेशन आती है अलग से, वो होते हैं स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेन. तो मेनली इसमें क्या होता है, आज टॉपिक्स हम अलग अलग करेंगे, लॉज भी करने हैं और स्ट्रेस और स्ट्रेन की एक रिलेशनशिप भी होती है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्ट्रेन होता क्या है. ठीक है, कैसे हम एक लेंथ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वो इलास्टिसिटी से कनेक्ट होता है. ठीक है, और डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर कैसे लगता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हमारा, जब कोई भी एक बॉडी पे हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है. ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से वो बॉडी क्या हो जाएगी, या तो वो स्ट्रेच हो जाएगी या फिर वो एक्सपेंड हो जाएगी. ठीक है, स्ट्रेच करने से एक्सपेंड हो जाएगी या फिर वो कंप्रेस हो जाएगी. ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से हमारा मेनली क्या होता है. ठीक है, जैसे हमारे किसी भी एक बॉडी पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है. मेनली शेप में, साइज में, लेंथ में, किसी भी चीज में हमारा जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आता है. ठीक है, इससे हमारी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है किसी भी बॉडी की. ठीक है, तो वहां पे दो फैक्टर अराइजेज हो जाते हैं. ठीक है, एक जो पहले थी उसकी लेंथ, मानो ये बॉडी थी जिसकी लेंथ थी 2 सेंटीमीटर. ठीक है, एक दूसरा इस पे हमने स्ट्रेचिंग लगाया, किसी पे खींचा, कोई भी एक फोर्स लगा के, वो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, उससे अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स लग जाता है. रिस्टोरिंग फोर्स की रिलेशन हमने स्ट्रेस में पढ़ ली थी. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इसकी लेंथ मानो कि बढ़ गई है, 2.5 सेंटीमीटर हो गई है. ठीक है, ये जो 0.5 चेंज इन लेंथ हमारा कितना है, 0.5. ठीक है, तो इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एल. डेल्टा एल से किसे करते हैं, चेंज इन लेंथ. ठीक है, और जो एल होती है वो मानो हमारी होती है ओरिजिनल. ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल लेंथ होती है. तो मेनली हमारा स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, जो हमारी पहले जितनी थी. ठीक है, जैसे हमारी क्या था, रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो हमारे ये आता है, जैसे अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल से लेती हूँ स्ट्रेन को, तो क्या आता है, डेल्टा एल अपॉन एल. और मेरा डेल्टा एल क्या था, 0.5. मतलब डेल्टा एल सिर्फ वो चेंज लेना है. ठीक है, जो पहले से जो लेंथ में और अब लेंथ में चेंज आया है. ठीक है, हम 2.5 नहीं लेंगे, 2.5 वॉल ऑफ द लेंथ हो जाएगी. ठीक है, तो चेंज कितना आया, पहले 2 थी अब 2.5 है, तो चेंज आया 2.5 माइनस 2. ठीक है, तो सिर्फ 0.5 चेंज लेना है. ठीक है, तो 0.5 अपॉन लेंथ क्या थी मेरी, 2. पॉइंट हटाने के लिए मैं लगाती हूँ ये, दैट इज 1/4. ठीक है, तो मेरे स्ट्रेन की यूनिट क्या आती है, 1/4. ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये क्या होता है, लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल होता है. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, एम. एल की यूनिट भी मीटर. ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमेशा याद रखना स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस. Dimensionless and unitless. ओके, हमें पता था स्ट्रेन की प्रेशर से इक्विवेलेंट होती थी, बट सॉरी स्ट्रेस की हमारे प्रेशर से इक्विवेलेंट होती थी, क्योंकि वो फोर्स अपॉन एरिया हो जाता था. बट हमारा जो स्ट्रेन है वो क्या है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस. ओके, अब देखो इसके होते बेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है, 3. ठीक है, 2 लाइक क्वांटिटीज है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि नो डायमेंशन नो यूनिट्स. अब इसके होते हैं बेटा टाइप्स. ठीक है, इसके ये 3 टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सेकेंड वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. and the third one is
शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होते हैं मेनली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, इसमें यह है कि आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, आपको ना एक इमेजिनेशन पॉइंट पता होना चाहिए कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है एंड शेयरिंग स्ट्रेन में क्या होता है। क्योंकि ये क्या है, आगे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक्सप्लेन दी शेयरिंग स्ट्रेन या फिर डिफरेंशिएट करना है इनमें। नो, इनके बेसिस पे वो कुछ अलग से निकलवाएगा। या तो आप वो न्यूमेरिकल्स में प्रूविंग वाला कुछ क्वेश्चन कराएगा कि जिससे प्रूव होके मतलब कोई भी आपको वैल्यू देगा कि हमारा थीटा ये शेयरिंग स्ट्रेन है और हमारा दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, देन आप रिलेशन निकालिए। या फिर आपको एक अच्छा सा कोई आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा कि ये वाला, ठीक है, यूज करके और आप ये रिजल्ट प्रूव कीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के इसमें न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली इस चैप्टर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, बट आते बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको पता है वेटेज इसकी अच्छी होती है। जो इसमें हमारे 3 जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, इस यूनिट में हमारे 3 to 4 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये 3 to 4 चैप्टर में से 20 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या आपको थोड़ा अच्छे से करना है, थोड़ा कंसेप्चुअल व्यू लीजिए, इमेजिन करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि आप नेक्स्ट वाला जब आप पढ़ेंगे और चीजें फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह आती है तो उसमें आपको एक इमेजिनरी व्यू रखना है कि अच्छा ऐसे होता है पार्टिकल्स में। ठीक है, वो जब हम करेंगे चैप्टर्स में तब साथ में करना। ठीक है, तो हमारा मेनली क्या है इसमें, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में देखो, सबसे पहले जब लॉन्गिट्यूडनल आता है, जैसे हमने किया था लास्ट टाइम, टेंसाइल और कंप्रेसिबल स्ट्रेस था, टेंसाइल एंड कंप्रेसिबल स्ट्रेस। ठीक है, ये तो मैंने स्ट्रेस के पार्ट्स कराए थे और मैंने ये क्या बोला था, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो मैंने ये बोला, अब आप कैसे समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में हमेशा ये याद रखना बेटा, जब लॉन्गिट्यूडनल वर्ड्स आ जाता है तो इसमें होता है अलोंग एल्टीट्यूड। ठीक है, अलोंग एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल को आप याद रख सकते हैं अलोंग एल्टीट्यूड से रिलेट करके। ठीक है, इसमें हमेशा जब लॉन्गिट्यूडनल आएगा आप हमेशा याद रखिएगा क्या आता है, चेंज इन हमेशा लेंथ। ठीक है, तो लेंथ से रिलेशन आता है, जो भी हमारा चेंज होता है वो सिर्फ लेंथ में होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हम बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे जब कोई भी वर्ड आ जाता है सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल तो आप याद रखना लॉन्गिट्यूडनल सिर्फ अलोंग एल्टीट्यूड वाला चेंज लेते हैं हम। ठीक है, जो एल्टीट्यूड में हमारे में चेंज आता है, एल्टीट्यूड होता है बेटा ऐसे हाइट में। ठीक है, हाइट में मेनली लेंथ में जो हमारा चेंज आता है, ठीक है, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। जैसे मेरा स्ट्रेस मैंने कराया था उसमें टेंसाइल और कंप्रेसिबल स्ट्रेस था, उसमें एक जब सिलेंडर से ऐसे एल लेंथ से टेंसाइल में इंक्रीज कर दी थी डेल्टा एल तक, और कंप्रेसिबल में क्या था, वो डिक्रीज कर दी थी, कंप्रेस कर दिया गया था उसे बाय डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप थोड़ा रिलेट करके याद कीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल कैसे होते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल हम स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको पता है किसमें चेंज है, सिर्फ लेंथ में। ठीक है, लेंथ में चेंज होगा सिर्फ, तो अब कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में। ठीक है, आपको पता है जब हमारा स्ट्रेन सिर्फ स्ट्रेन होता है क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में मेरा लेंथ को लॉन्ग होता है, तो एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही हमारा नॉर्मल स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, वैसे जो हम कर रहे हैं हमारे जो स्ट्रेन के टाइप्स है वो किस पे बेसिस है, हमारे शेप पे, साइज पे, वॉल्यूम पे। ठीक है, इन्हीं चीजों पे बेसिस है, किसी में कुछ चेंज होता है, किसी में वॉल्यूम, किसी में लेंथ, किसी में शेप, किसी में थीटा, कुछ भी। ठीक है, यही वाली चीजों का हम बेसिक्स लेके, जैसे ये वाला बेसिक हमने स्ट्रेस में लिया था कि जो वॉल्यूम कांस्टेंट होती थी हाइड्रोलिक में, है ना, वॉल्यूम चेंज हो जाती थी विदाउट चेंज ऑफ हाइड्रोलिक में हमारा क्या था, शेप सेम रहती थी और वॉल्यूम चेंज हो जाती थी। शेयरिंग में हमारा शेप चेंज हो जाती थी बट वॉल्यूम सेम रहती थी, है ना, ये वाली चीजें। तो शेप और वॉल्यूम और लेंथ, यही 3 हमारे कंसेप्ट होते हैं जिसके बेसिस पे हम स्ट्रेस या स्ट्रेन या किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या करेंगे,
longitudinal strain is the ratio of change in configuration upon ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो हम इसे अच्छे से कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमारा किस किस चीज में चेंज होता है, क्या क्या कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन करेंगे। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स produces a change in length along the strain produced in a body is called longitudinal strain। ठीक है, तो मेनली हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, दोनों मीटर में होंगे तो ये स्ट्रेन ही है, तो ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इसके जो नेक्स्ट टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।